कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मक्का छोड़ने की सरकार को अल्लाह की तरफ से इजाजत हो गई, आप अब मक्का छोड़ दें और ये तुम पे जुल्म कसने लगे। मक्का छोड़ दिया। मालिके कायनात मेरे दरवाजे पे 40 लोग हैं, तलवारें हाथ में हैं, कमंदे हैं, बर्छे हैं, भाले हैं, पूरे साजो सामान से मेरे कत्ल के इरादे से खड़े हैं। आवाज आई, आयतुल कुर्सी की तिलावत करो, हाथ में कंकरी लो, इनकी तरफ फेंक दो और यकीन करके निकल जाओ कि अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। बेशक सरकार ने वो कंकरी मार दी, उनकी आंखों से नूर चला गया। सरकार निकल के मदीना शरीफ को चले गए। हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहल करीम से फरमाया, देखो ये मक्के के लोगों की अमानतें हैं, इन अमानतों को सुबह को एक एक के घर पहुंचाना, तकसीम करना, अमानतदारी से सबकी अमानतें पहुंचा देना, उसके बाद तुम भी मदीने को आ जाओ। अब देखिए हमारे रसूल पर कितना यकीन था इस दुनिया के जालिम लोगों को। वो जानते थे मोहम्मद अरबी से ज्यादा सच्चा और अमानतदार व्यक्ति पूरे अरब में कोई है ही नहीं। एक तरफ कत्ल का इरादा, एक तरफ जुल्म का इरादा, एक तरफ जाति का इरादा, शहर से भगाने का इरादा, नाकाबंदी का इरादा, खाने पीने की अशिया पर पाबंदी, पानी के कुओं पर पाबंदी, चश्मों पर पाबंदी, पोखरों पर पाबंदी, नहरों पर पाबंदी, कुछ इनको ना दिया जाए। लेकिन मक्के का एक एक इंसान जानता था कि पूरे अरब में अगर कोई अमानतदार बंदा है तो कोई और नहीं है, वो इमामुल अंबिया है, हबीबे किबरिया है, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा है। उसके पास अमानत रखो। तारीख बताती है यहाँ अरब की दुनिया में कोई बंदा आता था और वो कोई काफिला आता था, कोई राहीर आता था, कोई ताजिर आता था, कोई मवेशी खरीदने आता था, कोई बागवानी खरीदने आता था, कोई तिजारत के वास्ते आता था। तो वो अरब में आके पूछता था, ये बताओ मैं अपना ऊंट किसके घर बांधूं जो मुझे वापस मिले, मैं अपना माल किसके यहाँ रखूं जो मुझे वापस मिले, मैं अपने ओढ़ने बिछाने का सामान किसके यहाँ रखूं जो मुझे वापस मिले। तो जो रसूलुल्लाह पर जुल्म करते थे वही ये कहते थे, अगर माल वापस लेना चाहते हो, सामान वापस चाहते हो तो अरब में किसी सरदार के खत मत रख देना, बल्कि आमना के लाल अहमद मुख्तार के घर रख देना। वाह वाह सुभान अल्लाह। वरना तुम्हारा सामान अरब में कोई देने वाला इंसान नहीं है। नहीं। सुन रहे हैं आप? खैर हम तो अपने गांव की तारीफ करते हैं जहां भी जाते हैं। 92 से 91 से तकरीर कर रहे हैं, जब से बेचारे लोग हमारे गांव के तो अच्छा सुनते ही है और सुनने की सलाहियत भी है। इतनी ठंड में भी आप रुके रहे, अच्छा हुआ। ये बात पूरी करके खत्म कर देंगे। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान। किसके उम्मती हैं वो आप और हम, कितनी आला दर्जे की जात है। अली को सारी अमानतें सौंप दी, एक एक का नाम बता दिया, पर्ची डली हुई थी, नाम सामान पे लिखा हुआ है, फुला बंदे के घर ये अमानत आपको पहुंचाना है। अमानत किसी वफादार की नहीं थी, सब गद्दारों की थी, लेकिन अमानत थी। इसलिए सरकार ने अली को अमानतें दे के कहा ये इनके घर पहुंचाना है आपको सुबह को, और सारे अमानतें पहुंचा के फिर आपको भी मदीना आना। और ये चादर है, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, आराम से सुबह उठना, अमानतें देना, फिर मदीना आ जाना। अब आप समझ गए, 40 कातिल खड़े हैं बिस्तर के बराबर, दरवाजे पे लगे हैं। अली से नबी ने कहा मेरे बिस्तर पे लेट जाओ।
अगर आज बाप भी अपने बेटे से कह देना कि इस घर में तू सो जाइए और उसे ये पता हो कि यहाँ खतरा है, तो कहेगा अब्बा तुम मरने की कगार पे हो तो घर से जा रहे हो और मुझे मरने के लिए छोड़ के जा रहे हो हैं? बेटा भी नहीं माने बाप की, लेकिन मौलाए कायनात आराम से बिस्तर पर लेट गए। तसव्वुर की दुनिया से सारी दुनिया ने पूछा अली बताओ नींद कैसी आई? अली ने कहा जिंदगी में सबसे अच्छी नींद उसी दिन आई थी। वाह वाह। इतनी खूबसूरत नींद जीवन में कभी नहीं आई जितनी राहत पसंद नींद मुझे मोहम्मद अरबी के उस बिस्तर पे आई जिसपे तलवारें थी और अली लेट गए। मौर्रिख कहता है बिल्कुल ऐसे लेटे जैसे नबी लेटते थे। जालिम अंदर गया, अली को देखा, लौट आया, बोला मोहम्मद लेटे हैं, फिर अंदर गया, फिर लौट आया, बोला अभी लेटे हैं, फिर अंदर गया, फिर लौट आया, अभी मोहम्मद लेटे हैं, फिर अंदर गया, फिर लौट आया, मोहम्मद लेटे हैं। लेटे थे अली, समझ रहे थे लेटे हैं नबी। अंदाज देखिए। जब सुबह हो गई तो उन्होंने कहा ये तो अभी तक अरब की तारीख भी नहीं है कि मोहम्मद अरबी इतनी रात तक, इतनी सुबह चढ़े तक लेटे रहे। करीब चलो, चादर हटाओ। चादर हटाई, समझ रहे थे नबी हैं, निकले अली। क्या बात है, वाह। मौलवी कहता है आधे कातिल तो वही मुतासिर हो गए कि जब जानशीन ऐसा है तो फिर इमाम कैसा हो। बेशक बेशक। जो अदा मोहम्मद की है वही अदा अली की है। हम समझ रहे थे लेटे हैं नबी, तो जैसे लेटते हैं नबी वैसे ही लेटे हैं मौला अली। उन्होंने पूछा, अली ने कहा वो तो रात निकल गए। अब मदीना तो मक्के से 350 मील दूरी पर है, जिसकी मसाफत 450 किलोमीटर लगभग बनती है। 350 मील दूरी पर मदीना। सरकार पैदल निकल गए, लेकिन झूठ नहीं बोला, बात सच कही कि वो तो रात निकल गए। ताज्जुब में पड़ गए, बोले कैसे निकल गए? कहा वो तुम्हारे दरमियान से निकल गए, दरवाजे से। अरे देखा ही नहीं उनको। जब अली मदीना पहुंचे तो सहाबा ने पूछा अली तुम नबी के बिस्तर पर लेटे थे और वहां 40 कातिल खड़े थे और तुम उनके बिस्तर पर लेटे रहे, तुम्हें कैसे नींद आ गई? मौत का डर नहीं था तुम्हें कि ये तलवारें मेरे ऊपर भी गिरने वाली है? अली ने कहा नहीं, डर का तो मतलब ही नहीं था। मुझसे नबी ने फरमाया सुबह को अमानतें बांटना और फिर मदीने को चले आना, तो मैं समझ गया था कि अली को मौत कभी भी आ सकती है, मगर मदीना जाने से पहले मौत नहीं आएगी। इसलिए कि नबी ने कह दिया है मदीना आना है, तो मैं जान गया था कि अली को मौत कभी आए, मगर जब तक अली मदीना नहीं जाएगा, जब तक अली को मौत नहीं आएगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो दुनिया में अली का नहीं है वो खुदा का वली भी नहीं। वली बनने के लिए आशिक़े अली होना जरूरी। सरकार की सच्चाई ने दुनिया को बता दिया कि मैं अकेला चला था और देखो आज दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो 1,24,000 सहाबा की बड़ी जमात छोड़ रहा हूं।
सहाबा ने रोते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपका दीन इसी खित्ते तक रहेगा? हुजूर ने फरमाया, नहीं, मैंने 1,24,000 ऐसे सितारे रोशन किए हैं जहां से सूरज निकलता है और जहां तक सूरज गुरूब होता है वहां तक मोहम्मद का दीन फैल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आज पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम है। ऐसे ही पूरे भारत में देखिए ये दीन के रोशन सितारे हैं, जगह जगह इनके गुंबद चमक रहे हैं, लोगों से मोहब्बत की खिराज ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें इतनी इज्जत की जिंदगी बख्शी, किसी ने चेहरा दिखा के ईमान दे दिया, किसी ने करामत दिखा के ईमान दे दिया, किसी ने छड़ी मार के ईमान दे दिया, किसी ने 12 साल की कश्ती को डूबी हुई को निकाल के लोगों को ईमान दे दिया, किसी ने 12-12 कोस तक आग लगा के ईमान दे दिया, किसी ने मस्जिद को सजदे में बुला के ईमान दे दिया, किसी ने चेहरे से नकाब हटा के इस्लाम दे दिया, किसी ने चिराग में तेल की जगह पानी जला के इस्लाम दे दिया, किसी ने माँ के पेट में उंगली का इशारा करके पेट के बच्चे से किसी सच्चे की गवाही दे के इस्लाम दे दिया। हद ये हो गई कि इमामुल औलिया जो भारत का बड़ा बादशाह है, उसने छोटे से प्याले में सारा सागर ताल भर के ईमान दे दिया। 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के और इस्लाम में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी हसनी हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को फैला दिया। ये उनकी ज़िंदगी बड़ी अनमोल ज़िंदगी है। मैं तो अपने अकीदे से हर तकरीर में जहाँ इस मौजू पर मैं बोलता हूँ लोगों से कहता हूँ, ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का रोज़ा मुबारक देख लेना, इसलिए कि भारत की ज़मीन पर अगर मुसलमानों के लिए ईमान का कोई चश्मा उबला है उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। यहाँ बड़े बड़े बादशाह आए, मोहम्मद बिन कासिम आए, सुल्तान बलबन आए, सुल्तान ऐबक आए, नसीरुद्दीन आए, जलालुद्दीन आए, अलाउद्दीन आए और मोहम्मद गौरी आए, शहाबुद्दीन गौरी आए, मोहम्मद गजनवी जैसा इंसान आया, मगर इस्लाम अगर किसी ने फैलाया तो उसका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी जुबान ने, कलम ने, नगा ने, आँख ने, किरदार ने, अखलाक ने, मिजाज ने, किताब ने, आपके चलने ने, फिरने ने, बोली ने, खाने ने, पीने ने, तिलावत ने, इबादत ने, रियासत ने, सखावत ने, करामत ने भारत में इस्लाम फैलाया। वरना एक बार भी हिंदुस्तान में ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, ना अबू बकर इब्ने कहाफा आए, ना एक बार उमर इब्ने खत्ताब आए, ना एक बार भी उस्मान जिन्नूरैन आए, ना एक बार भी हजरत सरकार मौलाए कायनात आए, ना इमाम हसन मुज्तबा आए, ना हजरत इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन तो नहीं आए, मगर इमाम हुसैन ने एक एहसान किया हिंदुस्तान वालों पर, खुद तो नहीं आए मगर हुसैन के बेटे का बेटा, 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 हुसैन की नस्ल का 28वां बेटा ख्वाजा गरीब नवाज आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने हर सूरत में जो हो सका, कुश्तियां लड़के, कीर्तन में जाके, भजन और दोहों में जाके, सब महफिलों में आपने जाके लोगों को अपनी तरफ मुतासिर किया। फिर आपने उन्हें सबको जमा करने के लिए महफिल समा को राइज किया और आप फरमा के गए इस दुनिया से कि महफिल समा ख्वाजा की रूहानी जिंदगी
रही है। सुभान इस महफिल समा के जरिए लोगों को जमा कर करके कुरान हदीस और इमाम अली मकाम मौलाए कायनात अबू बकर उमर उस्मान अली जैसे अच्छी अच्छी सीरत वाली जिंदगी दिखाते रहे। रब तबारक व तआला ने उनकी जुबान में इतना असर रखा कि आज हम तक वो इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंच गया है। इसीलिए कहा जाता है जिंदा वो जावेद है, अल्लाह वालों का गिरोह, उम्मते मरहूमा सो सकती है मर सकती नहीं। चलिए सलाम।